दो नंबर के बगैर वो खोलो बटन खोलो तो गलत खा ले लेते यार खोलो एक बटन नहीं कहाँ से हमको चालू आदरणीय सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन संत समाज एवं सभी भक्तगण सभी के चरणों में मेरी कोटि कोटि बंदगी स्वीकार हो। सतगुरु मिले तो हरसिए जाए तो मन में रोए भक्त जिज्ञासु जानिए निर्मल मन का निर्मल मन का होए चरणों में शीश झुकावे मांगे भक्ति दान और चित्त में नहीं लावे भक्ति भगा दे भरम को सभी दुखों का अंत नाथू दास भक्ति बिना 84 भटकंते सेवा से मेवा मिले सत्संग से निज ज्ञान कर पड़ खाली हाथ है धन संचय नहीं दान धन संचय नहीं दान अंत में जासी रीता बिन सेवा सत्कार पढ़ो चाहे भागवत गीता नाथू भाग तो खुद लिखे जो देसी सोले जो सुख चाहो जीविका तो करो संतों की से तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान मन पवित्र जब होते हैं उदय होते गुरु ज्ञान काम क्रोध मोह जाल में भूल गयो खुद राम माया में सुख मान के मन को भयो गुलाम मन को भयो गुलाम नहीं सत्संग कर पायो विषयों में लिपटाए मोक्ष को मूल गमायो जीवन गमायो भूल में नहीं जायो खुद राम जन्म मरण का बीज है नाथू वासना काम धरा धाम धन छूट सी छूटे कुटुंब परिवार देश गांव घर छूट सी तन की होशी छार तन की होशी छार घाट सब छूटे सारो सदा रहे संग साथ छूटे नहीं राम हमारो नाथू राम को जान ले मानव तन को पाए मोह का बंधन काट दे जीवत ही मुक्ति पाए भाई हारमोनियम वाले थोड़ी बोलोगे साहिब जी नहीं बोलो लाल वैसे ही बोलोगे कि हारमोनियम पे बोलोगे हारमोनियम पे भी बोलूं फिर कब बोलोगे फिर वो तो इंतजार कर रहा है हारमोनियम भी आने दो हाँ देखो बीच में मत करो संसार में ये जुड़ा हुआ है मैं जुड़ा हुआ माफी आवाज हमारी बोल के सत्संग इसलिए किया जाता है कि ये जीव ज्ञान स्वरूप तो है पर इस संसार के कण कण के बारे में जानता है छोटा से छोटा अणु होता है उसको भी ये जानता है पर इसकी अनादिकाल से एक विशेषता रही है कि ये स्वयं को नहीं जानता है और इसीलिए
ये सत्संग किया जाता है। इधर आ जाओ। और सत्संग की आवश्यकता जीव के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्संग के बिना जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता है। सत्संग सद्गुरु के द्वारा मिलता है। सत्संग से ज्ञान होता है और ज्ञान से वैराग्य होता है और वैराग्य से त्याग होता है और त्याग से जीव को मुक्ति मिलती है, यानी शांति मिलती है। शांति का नाम ही मुक्ति है। जब ये शांत अवस्था में चले जाता है तो ये आवागमन से छूट जाता है। पर इसको शांति में जाने के लिए बहुत लंबा सत्संग करना पड़ता है। एक दिन के सत्संग के ये शांति में नहीं जा सकता है। इसलिए बताया गया है कि जब ही होए मोह भाव भंगा बहुत ही काल करें सत्संगा, यानी बहुत समय तक सत्संग की शरण में रहें, तब जाके ये शांति को प्राप्त कर सकता है। अब सत्संग क्या है कि सबसे बड़ा विषय है ज्ञान में मन के बारे में जानना। अवैध चीज है तो ये मन ही है मनुष्य का, और इसको बनाने वाला ये स्वयं है। ये जीव ही मन को बनाता है। जिस प्रकार मकड़ी एक जाले को बनाती है और जाले को बनाकर उसी में उलझ के मर जाती है, इसी प्रकार वासना के वशीभूत होकर के ये मन अनेक प्रकार की कल्पना आडंबरों में फंस जाता है और विषय आसक्तियों में भटक जाता है। इंद्रियों के माध्यम से ये सुख लेता है। इसलिए ये इसी में ये मन के जाल में उलझकर ये आवागमन के चक्र में भटकता रहता है और ये जन्म मरण का चक्र इसका अनादिकाल से चलता आया है, चल रहा है और चलता रहेगा जब तक सद्गुरु की शरण इसको प्राप्त नहीं हो, जब तक संचित कर्म इसके पुण्य कर्म उदय नहीं हो, तब तक ये कभी मुक्त नहीं हो सकता। जीव आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकता है। इसलिए मान और अभिमान, मान अभिमान सबको त्याग कर संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए, सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। अगर जीव की मुक्ति चाहिए तो सद्गुरु के पास में जाना चाहिए और ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलो आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे आदेश हुआ इतना ही बोलूंगा। बाहर देख दो क्या वीडियो कैसी थी। हरे मन मरान माया मरी और मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरियों कह गए दास कबीर। वो मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया रे, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने
बोलो सतगुरु दीनदयाल की जय हो। मैं तो उन संतों